आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ और मैं इस वक्त 9th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। और मैथमेटिक्स के 9th क्लास के स्टूडेंट आजकल मेरे साथ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमने पिछली 3 वीडियोस इस पर हमारी जा चुकी। एक वीडियो में आपने 4 एंगल बनाने सीखे, फिर अगली वीडियो में फिर 4 एंगल बनाने सीखे। 8 टाइप के एंगल्स बनाने की प्रैक्टिस करने के बाद आप प्रैक्टिकली उस काम में पड़े जो काम आपको असाइन है। 17.1 एक्सरसाइज शुरू कर दी और वहां पर एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक सिंपल ट्रायंगल आपने बनानी थी और वो सिंपल ट्रायंगल मुकम्मल तौर पर डेटा लिखकर फिगर स्टेप वाइज ड्रा करके उसका एक एक स्टेप लिखा। ये तीनों काम, तीनों वीडियोस अगर आपको क्लियर हैं और आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आज की जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो काइंडली वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि ये तीनों वीडियोस तरतीब के साथ मुकम्मल करें ताकि ये आज वाली बात आपको समझ आ सके। और जब तक आप उसी ऑर्डर में नहीं करेंगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की इससे पहले 3 वीडियोस पब्लिश हो चुकी। एक में एंगल बनाना सीखा, दूसरे में एंगल बनाना सीखा और तीसरी में हमने एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन 1 जो है वो पूरा थारोली मुकम्मल तौर पर हल किया। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं 17.1 में क्वेश्चन 2, 3, 4, 5। इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स की आपने ट्रायंगल्स बनानी है। तो मेथड एक ही है कि ट्रायंगल बनानी है, लेकिन वो जो ट्रायंगल्स बनाएंगे वो 3 टाइप का आपके पास डाटा होगा, 3 टाइप की सिचुएशन आएगी। तो मैं एक एक सिचुएशन जो है यहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरह की सिचुएशन में हो तो आपने ट्रायंगल कैसे बनानी है। लेकिन जो बेसिक फार्मूला है, जो बेसिक प्रोसीजर है वो सेम है। डाटा लिखना, फिर फिगर ड्रा करना, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना। जो काम आप प्रैक्टिकली फिगर बनाते हुए करते हैं उसको लिखने के लिए अच्छे सादा फिक्रे आपको आने चाहिए। और अगर वो याद नहीं होते तो बुक के अंदर भी सेंटेंसेस मौजूद होते हैं। जो एक्सरसाइज है उससे पहले कोई ना कोई एग्जांपल होती है तो उस काम को कैसे बोला जाता है। लेकिन टीचर से ज़रूर हेल्प ले कि टीचर ने उसके मुतालिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए किस तरह का बोला। सादे और ब्रीफ फिक्रे लिखना सीखे। बहुत बड़े प्रोसेस को डिटेल से लिखना और बाज़ औक़ात वो इतनी पेचीदगी पैदा हो जाती है, वो सारी बातें एक सिंपल से सेंटेंस में डायरेक्ट लिख दी जाए ताकि जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो वाज़े भी हो जाए और एग्जामिनर जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी हो जाए। तो 3 टाइप की सिचुएशन है जो इन 4 क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो रही है। ये आप सीख लेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5। जी, पहला तरीका है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। एंगल 2 टाइप का होता है। एक होता है इंक्लूडेड एंगल। आप ये ट्रायंगल है आपके पास, ये एंगल इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है, लेकिन इन दोनों साइड्स का ये एंगल एक्सक्लूडेड है और ये भी एक्सक्लूडेड एंगल है। इंक्लूड होता है अंदर, जो इंक्लूडेड एंगल ऑफ 2 साइड्स, इंक्लूडेड साइड ऑफ 2 एंगल्स। अगर आपके पास 2 एंगल है, ये और ये 2 एंगल है, तो ये इंक्लूडेड साइड है। लेकिन ये दोनों साइड्स इन एंगल्स की इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, टर्मिनोलॉजी को क्लियर किया करें, क्योंकि इफ यू नो द टर्मिनोलॉजी
यू नो एवरीथिंग। तो इंग्लिश ज़ुबान के अंदर एक ये बड़ा मज़े वाली बात है कि जितनी टर्मिनोलॉजीज है, कभी आप बड़ी वो कंप्रीहेंशन है, एटमोलॉजी लफ्ज़ की पढ़ ले, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ ले, लफ्ज़ को अंडरस्टैंड कर जाए, तो वो जो बात उसमें उसने कहनी है वो आपको समझ आ जाती है। तो कोशिश करें कि टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करें। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स, दो साइड्स गिवन होंगी और दरमियान वाला एंगल, दो साइड्स और दरमियान वाला एंगल। जब दो साइड्स गिवन है, आपने करना क्या है कि एक साइड जो बड़ी है वो तो नीचे ड्रॉ कर दे, से ए बी है वो ड्रॉ कर दे जितनी भी लेंथ की है। अब एक एंगल गिवन है और दूसरी साइड जो है ये एंगल उसका एक्स इंक्लूडेड होगा। अब होना क्या है कि जब दूसरी साइड आपने ड्रॉ करनी है तो कोई ना कोई एंगल फिर गिवन होगा, इस पर गिवन होगा या इस पर गिवन होगा, वट एवर द एंगल इज देयर। ये क्वेश्चन 1 को अगर आप देखें वो सिचुएशन यही थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस हो जाना जो मैं आपको यहाँ बताता हूं कि ए पर एंगल है या बी पर, जो भी एंगल है वो कंस्ट्रक्शन पूरी करके एंगल बनाकर रे बना दे। अब बी पॉइंट, सी पॉइंट जो है इसके ऊपर है किसी जगह पर, एंगल उसने ये दे दिया इंक्लूडेड एंगल, इट मीन अब वो साइड ये देगा, ये वाली साइड नहीं देगा। इंक्लूडेड एंगल चूंकि है, एक साइड ये है दूसरी साइड यहां पर है, इस साइड की लेंथ वो जितनी भी देता है उस साइड को आपने ऐसे स्केल रखकर उसको मेजर करके निशान नहीं लगाना, आपने कंपास से इस पर लगाना है और कंपास को यहां पर रखकर यहां पर लगाना है और उस पॉइंट को आपने इधर ज्वाइन कर देना। एक साइड गिवन, फिर एंगल गिवन, फिर आपने एंगल की वो रे ड्रा करनी है, फिर उसके ऊपर वो लेंथ लेनी है, लेंथ लेकर उस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देना है। अगर आप पिछली वीडियो देखें, जो क्वेश्चन मैंने किया वो इसी सिचुएशन का था। क्लियर जी। सेकंड सिचुएशन पर आ जाए। सेकंड सिचुएशन क्या है? टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग वन साइड एंड टू एंगल्स। एक साइड गिवन है और उसके ऊपर दो एंगल गिवन है। अब मैंने शुरू में भी आपको बात बताई कि डेटा जब आपको दिया जाता है, तीन इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, क्योंकि ट्रायंगल में दे आर 6 एलिमेंट्स इन अ ट्रायंगल, 3 sides and 3 angles. At least you are given 3 information regarding 3 elements and there must be one side. आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो 6 एलिमेंट्स में से कितने की दी जाती है? 3 की दी जाती है। 3 की इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है, 3 अननोन होती हैं, उस 3 की इंफॉर्मेशन से आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हो। लेकिन यहां पर अब वो कर क्या रहा है? एक साइड आपको दे देगा और 2 एंगल दे देगा। जब आपको एक साइड देता है, इट मींस अब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रह गई कि सबसे पहले कौन सी साइड ड्रा करनी है। जब मोर देन 1 साइड्स हो तो फिर आपने गौर करना कौन सी साइड ड्रा करनी है। वो मैं यहां भी बता चुका, पहले भी बता चुका कि जब 2 साइड्स गिवन होती हैं तो वो साइड ड्रा करते हैं जिसकी लेंथ ज्यादा हो, वो साइड ड्रा करते हैं जो एंगल गिवन है वो एंगल उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। हैव यू गॉट द पॉइंट? लेकिन यहां पर साइड ही एक है तो वो साइड पहले ड्रॉ कर लें, वट एवर दैट मे बी। और उसकी लेंथ मैंने पहले भी बताया कि किसी पर्टिकुलर लेंथ की लाइन सेगमेंट ड्रा करना जो है दैट इज वन आर्ट। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपको ये सेंसिटिविटी सिखाती है कि पर्टिकुलर लेंथ की आपने लेंथ कैसे लेनी है और तरीका क्या है। मैंने पहले भी बताया, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि स्केल ले। ये मेरे पास बड़ा स्केल है, सेंटीमीटरों में आपने मेजरमेंट लेनी होती है, वो कॉपी पर नजर आती है या बोर्ड पर नजर नहीं आएगी। तो जो भी वो लेंथ देता है स्केल रखकर 0 पर निशान लगाए और 0 के बाद 0 पर निशान लगाएं और 0 के बाद जितनी लेंथ लेनी है, क्योंकि
इस स्केल के ऊपर जो ऐसे सेंटीमीटरों में निशान लगे होते हैं, से कि ये 7 है, ये 6 है, और आपने 7 पॉइंट कहां तक जाना है, आपने लेंथ लेनी है 7.6 सेंटीमीटर लेंथ लेनी है। तो 7 0 से लेकर यहां तक 7 मुकम्मल हो जाएगा, यहां पर 5 मुकम्मल हो जाएगा, ये आपकी लेंथ बनेगी, ये वाली लाइन यहां तक। और जहां पर ये बनता है, ये स्केल है, अगर वहां पर ऐसे डॉट लगा दे और 0 पर इधर डॉट लगाए, 0 पर डॉट लगाए और यहां पर डॉट लगा दे, यहां पर लेंथ आपकी 7.6 हो जाएगी। मेजरमेंट लेना स्केल से ये बड़ा ध्यान का काम है। 0 के सामने निशान लगाए, ऐसे पिन हमारे जैसे बॉल पेन है या कार्बन पेंसिल है, कार्बन पेंसिल से ऐसे पिन नीचे लगाए, फिर आगे जाए अगली लेंथ पर पिन लगाए, और वो पिन को जो पिन प्रिक्स हैं, जो वो निशान बने हुए हैं, उनको आपस में ज्वाइन कर दे, तो वो पर्टिकुलर लेंथ की लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर लेंगे। जी, ये ड्रॉ करने के बाद जो भी आपको यहां लाइन वो देगा, लाइन सेगमेंट, एक साइड गिवन है, वो साइड आप ड्रॉ कर लें। अब वो साइड ड्रॉ करने के बाद जो भी उसने जितनी भी लेंथ दी हुई है, साइड ड्रॉ कर ले। अब इसके बाद हैविंग एंड 2 एंगल्स, अब 2 एंगल वो दे देगा। ये अगर ए है तो एंगल ए और बी वो आपको दे देगा। अगर उसने बी सी दिया हुआ है तो एंगल बी और सी दे देगा। और अगर वो तीसरा एंगल दूसरे वाला दे देता है तो वो भी मुश्किल नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन मैं वो भी आपको बता देता हूं। लेकिन ये साइड दी है, एंगल ए और बी गिवन होगा, तो एंगल ए जो गिवन है, आपने वही प्रोसीजर, वो एंगल्स बनाने वाला, अगर वो क्लियर नहीं है तो यहां बातें आपको समझाना बिल्कुल फजूल है, उसको क्लियर करें। उस वीडियो को देखें जिसमें एंगल बनाने मैंने सिखाया। जिस मेजरमेंट का एंगल होगा इस ए पर, उसको उसी प्रोसेस से गुजारना है, वो सारी आर्क्स ड्रा करनी है और यू रे ड्रा कर देनी है उसकी, और फिर इसका जो एंगल होगा उसकी भी वही मेजरमेंट्स, और जो उसने मेथड वहां दिया हुआ है, वो पूरे प्रोसीजर से गुजार कर एक दूसरी रे गुजार देनी है। और जब ये 2 रेस गुजरेंगी, ये ऑटोमेटिकली, अगर इसका नाम ए एल है और इसका नाम बी एम है, तो ये सी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। आपके पास कंपल्सन क्या थी, इसकी लेंथ गिवन है, इसका एंगल गिवन है, इसका एंगल गिवन है, इस एंगल पर आप जब रे ड्रा करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सी पर ज्वाइन कर जाएगा, और दोनों रेस ड्रा करने से फिगर बन जाएगी। आपको किसी पॉइंट को किसी पॉइंट से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी। जो बात मैं कह रहा था, एंगल ए गिवन है और बी गिवन है, रेस बन गई। अगर एंगल ए गिवन है, ए बी की लेंथ गिवन है, ए गिवन है, और बी की बजाय एंगल वो कोई और दे देता है, तो आपने फिर भी यूज बी करना है। अगर उसने आपको बी की वैल्यू नहीं दी, ये पॉइंट ज़हन में रखे, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है और आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या हुआ है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको ये एंगल गिवन है, देना उसको ये चाहिए, इसकी बजाय ये दे देता है। लेकिन ये तो जब बनेगा तो पता चलेगा ना। इस पर आपके पास पॉइंट ये है, आप इस पॉइंट पर एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को ऐड करोगे, ऐड करके 180 में से माइनस कर लोगे और वो बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप यहां से फिर उस एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे जो आपने मेजर किया है, जो कैलकुलेट किया है, उसके साथ आप ये करेंगे तो वो जो गिवन एंगल है वो ऑटोमेटिकली यहां बन जाएगा। आपने प्लॉट क्या करना है, ये कर देना, ये एंगल प्लॉट कर देना और प्लॉट ये एंगल करना है। लेकिन ड्रा आपने ये किया, इन दोनों की मदद से, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करके ये एंगल आपको मालूम हो गया। इसकी मदद से आपने ये रे जो है वो ड्रा की। हैव यू गॉट माय पॉइंट? जी, 2 मैंने सिचुएशंस आपको समझा दी हैं। पहली सिचुएशन में क्या था, 2 साइड्स दरमियान में एंगल, और फिर दूसरी सिचुएशन क्या समझाई है,
एक साइड गिवन है, दो एंगल गिवन है, और इसमें अगर ये एंगल एक इनमें से उधर का दे दिया जाए, इधर का ना दिया जाए, तो वो भी बात बता दी, ये एम्बिग्युइटी आ जाती है बाज़ औक़ात आपको तंग करने के लिए। तो आपने उन दोनों एंगल को ऐड करके 180 में से माइनस करके जो आपके पास साइड में पॉइंट मौजूद है जिस पर एंगल आप ड्रा कर सकते हैं, उसका एंगल कैलकुलेट कर लेना है। अगर इसका और इसका सम करके से एंगल बनता है 130 बनता है, ये दोनों ऐड करने से इसको उसमें से माइनस कर लो तो ये 50 हो जाएगा, तो ये 50 बन जाएगा। तो हमारे पास जो है कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए, ये मैं 5 लगाता हूँ क्योंकि एंगल वो आने चाहिए जो आप उससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और वो नॉर्मली देता भी वही है जिसको आप कंपास से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसा एंगल वो इरेगुलर नहीं देगा जो कंपास से कंस्ट्रक्शन जिसकी पॉसिबल नहीं होती। तो ये 50 चूंकि वो वाला है तो 45 आना चाहिए, तो 45 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 5 हो जाएगा और यहाँ 7 में से 3 4 45, तो ये एंगल आप 45 बनाएंगे, लेकिन इधर जो लगा हुआ है लगाएंगे वही, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरी सिचुएशन, दो टाइप की सिचुएशन आपको समझा दी। तीसरी सिचुएशन में उसका नाम है एम्बिगुअस केस। तीनों केसेस में ट्रायंगल आप जैसे यहां बना रहे हैं वहां पर भी साइड आपने ड्रा की, एक रे ड्रा की, और उसके बाद उसने लेंथ आपको AC की नहीं दी हुई, BC की दी हुई है। यहां तो AC की लेंथ थी और यहां C पॉइंट फाइंड आउट हो गया। यहाँ ए पर कंपास की लेंथ थी, आपने इतनी कंपास खोली, आग लगाई, C पॉइंट मिल गया, B को C से मिला दिया। इस सिचुएशन में क्या है कि ABC गिवन है, ये एंगल A गिवन है, और ये आपने AL ड्रॉ कर दिया, यहां पर भी AL ड्रॉ कर दिया, AL ड्रॉ कर दिया, लेकिन लेंथ वो देता है आपको BC की। जब आप B पर रखकर उस पर्टिकुलर लेंथ पर कंपास का रेडियस खोल के आग लगाते हैं तो वहां पर एम्बिग्युइटी पैदा हो जाती है। एम्बिग्युइटी मींस अनक्लैरिटी, कोई चीज एम्बिगुअस होने, अनक्लियर, वेग, जो वाज़ेह नहीं होता, जिसमें क्लैरिटी नहीं होती। उर्दू में लफ्ज़ है मुबहम, गैर वाज़ेह, गैर वाज़ेह एम्बिग्युइटी आती है। जी कैसे एम्बिग्युइटी आती है? आपने बी पर कंपास रखी और आंख इतनी खोली जो BC की लेंथ दी हुई है। जब आप आंख ड्रॉ करते हो तो AL पर ऐसे आंख गुजरती है कि AL को 2 पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट कर देती है। अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करो, सॉरी B पॉइंट से ज्वाइन करो, तब भी वही ट्रायंगल बनेगी जो गिवन डाटा। इसको इससे ज्वाइन कर दे तब भी डाटा, क्योंकि B से C की लेंथ, B से C डैश की लेंथ दोनों इक्वल है। ये लेंथ वही गिवन है, ये एंगल वही गिवन है, तो ट्रायंगल्स आपके पास एक की बजाय कितनी बन जाएंगी? 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगी। ABC ABC डैश 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगी उसी डाटा से। और दूसरी सिचुएशन क्या पैदा हो जाती है कि आपको AB गिवन है, एंगल गिवन है, आपने रे ड्रॉ कर दी, अब BC की लेंथ मेजर करने लगते हो, वो जो मेजरमेंट दी हुई है उसके मुताबिक कंपास रखकर आर्क ड्रॉ करते हो, तो वो आर्क कैसी होगी? दैट जस्ट टचेस AL एट सिंगल पॉइंट C। कैसे गुजरती है? अब आपने कहीं भी लापरवाही की है, केयरलेसनेस शो की है मेजरमेंट लेने में, तो ये C पॉइंट पर इसको टच करना चाहिए, ये थोड़ा सा आगे निकल जाती है, थोड़ा सा पीछे रह जाती है। ये उस डाटा की गलती नहीं है, ये डाटा करेक्टली गिवन है, दैट इज द मिस्टेक बाय द स्टूडेंट। आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है, लेकिन अगर आप परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, B पर कंपास रखी और वो पर्टिकुलर रेडियस पर आंख खोली, यहां रखकर जब ऐसे आंख लगाएंगे that will just touch AL at point C। यहां पर 2 पॉइंट से को टच किया, यहां पर सिंगल पॉइंट के साथ टच किया, वो जो सिंगल पॉइंट आएगा उसको यहां ज्वाइन कर दे और रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC बन जाएगी। और तीसरी सिचुएशन में
जो डाटा गिवन है, साइड गिवन है, यहां पर ये एंगल गिवन है, एंगल गिवन है, आपने ए एल आर्क ड्रॉ कर दी। अब बी सी की लेंथ गिवन है और आप बी पर रखकर कंपास को उस पर्टिकुलर रेडियस की आर्क खोल लेते हैं। वो रेडियस खोलते हैं, बी पर रखकर या रोटेट करते हैं, व्हाट हैपेंस, वो आपकी आर्क जो है दैट डज नॉट टच ए एल एट एनी पॉइंट। तो आपने ये सारा काम इसी तरह करना है, लेकिन बी से सी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जब आपने आर्क ड्रा की, इट मींस बी से सी का डिस्टेंस जो उसने आपको दिया हुआ है, ये तो सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है बी से, वो इस ए एल के ऊपर जाती ही नहीं है, उसको टच ही नहीं कर रही। तो देन व्हाट हैपेंस, in fact in this situation the given triangle, जो ट्रायंगल आपसे उसने पूछी है, that is not possible to be constructed, that triangle is impossible for its construction because the data is not appropriate। तो आप ये फिगर इसी तरीके से ड्रॉ कर देंगे और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, टेकिंग बी एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस सो एंड सो विच डज नॉट टच ए एल इवन एट सिंगल पॉइंट, और नीचे लिख देना 10 द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी जो पूछी गई है इज नॉट पॉसिबल फॉर कंस्ट्रक्शन, not possible, the construction of the required triangle is not possible। You can conclude in this way कि जो ट्रायंगल हमें इस डाटा से दी गई है वो बनानी मुमकिन नहीं है। So these were 3 cases, और लास्ट में फिर 3 सिचुएशंस हैं, वो मैंने तीनों आपको बताई। तो इन सब को अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह पूरी एक्सरसाइज आप करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज पूरी की पूरी करने के लिए ट्रायंगल्स आप बनाना सीख रहे हो एक्सरसाइज 17.1 में, और बेसिक काम सब में एक ही है। ये मेरी इससे पिछली वीडियो में जो एक फिगर मैंने बनाई है, डाटा लिखना, डाटा लिखकर 3 लाइनों में, फिर आगे फिगर एडिंग, फिगर बनानी है, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। लेकिन इस लेक्चर के बाद, यानी ये वीडियो और इससे पिछली 2 वीडियो, 3 वीडियोस पीछे, ये सारी अगर मिला लें 4 वीडियोस बनती हैं। इन 4 वीडियोस की मदद से 17.1 जो है वो मुकम्मल आप करने के काबिल हो चुके हैं। समझा दी है मैंने बातें, लेकिन मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जब बात समझ आ जाए, जब बात आप सीख लें, तो उसके बाद एक काम है उसका टोटल ग्रास्प जो है कंसीव करके उस मेमोरी में रख लेना चीज़, कि जहाँ से जब आपको ज़रूरत पड़े वहाँ से आप निकाल सकें। उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री तो देर करने वाली बात ही नहीं है, आपको साथ साथ ही प्रैक्टिकल अपना सामान लेकर करना चाहिए। तो अभी आपने बात सीख ली तो करना शुरू कर दें, हल करें, डाटा लिखें, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन करें और अमल से गुजरें, फिर आगे चले, फिर आगे चले, फिर आगे चले। जो आप वो करते जाएंगे तो हाथ आपका जो है उस स्किल के साथ जो है होता जाएगा, स्किल आपके हाथ में आती जाएगी। लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे तो बात ज़ुबानी समझ आ जाती है, तो लेकिन अमल जब करने बैठता है बंदा तो बहुत मुश्किल बात होती है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। आजकल मुल्क जो है दोबारा कोरोना की वबा के में है, सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 इज अगेन देयर इन आवर कंट्री, और इसी वजह से इदारे भी बंद है। अपना ख्याल रखें, 3 काम ज़रूर करें, मास्क ज़रूर पहने, बाहर गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलते हैं, कांग्रीगेशन से बचें, लोगों से डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट। और तीसरा काम जो है सैनिटाइजेशन करें, जो भी सैनिटाइज़र आपको अवेलेबल है उसकी मदद से अपने हाथ जो है वो ज़रूर सैनिटाइज करें। तो चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी ज़ाती दरख्वास्त है कि इसको हर सूरत खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने जितने दोस्त अहबाब अजीज़ हैं उनको भी बताएं, इसकी सब्सक्रिप्शन करें, ताकि ये निज़ाम हमारा जो है ये आगे चलता रहे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।